जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आज तारीख 27/7/21 गुरुवार। कोपोपि देवस्य वरेण तुल्य। भगवान सकाम गोपियों की बिना ज्ञान से मुक्ति कैसे हुई, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। शिशुपाल ने भगवान पर सैकड़ों गालियां दी, 100 गाली भी तब तक भगवान ने उसको माफ किया। लेकिन जब 101वीं हुई, सुदर्शन उठाया, उसका गला काट दिया। और लेकिन हुआ क्या? उसका तेज प्रभु में लीन हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। देखिए, कोपोपि देवस्य वरेण तुल्य। किसी ने कहा है, गुरुदेव कहते हैं, किसी ने कहा है कि देव का कोप भी वरदान हो जाता है। उसे हम नहीं समझ पाते, लेकिन वो परीक्षित ने कहा, महाराज आपने भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया, लेकिन आप कुछ दार्शनिक ढंग से इसे समझाए। सुखदेव जी कहते हैं, बेटा वो भी समझाओ। सुनिए, यहाँ शब्द प्रयोग है अधोक्षज प्रिया। अधोक्षज की प्रिया यानी गोपिया। अब अधोक्ष शब्द समझिए। देखो, अक्ष यानी नेत्र। हम प्रत्यक्ष बोलते हैं ना, तो अक्ष के प्रति नेत्र के सामने जो है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अक्षज यानी इंद्रिय या नेत्र द्वारा जिसका जन्म होता है, पैदा होता है, उसको अक्षज कहते हैं। इंद्रिय जन्य ज्ञान वो अक्षज है। तात्पर्य कि जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। जैसे नेत्र इंद्रिय है, तो किसी पदार्थ कैसा दिखता है वो बताती है। कान शब्द को प्रत्यक्ष करके मधुर या कटु है वो दिखाता है। उसी प्रकार जिह्वा मीठा है, तीखा है, वो दिखाती है। तो उसके द्वारा जो होता है वो अक्षज यानी इंद्रिय जन्य ज्ञान। लेकिन प्रभु ने अधः उसको नीचा कर दिया। अधः कृतम अक्षजम इंद्रिय ज्ञानम येन। जिसने इंद्रिय द्वारा पैदा हुआ जो ज्ञान है उसको नीचा कर दिया। ही इज अबव द नॉलेज ऑफ सेंसेस। मन सबसे बड़ी इंद्रिय है, लेकिन मन को भी पूछो तो तुझे दिखता है भगवान कैसा है, कहाँ है, बता किधर। वो बेचारा क्या बताएगा, नहीं बता सकता है। क्यों? शास्त्र कहता है रूपादि अभावात नायम अर्थो प्रत्यक्षस्य गोचर। रूप इत्यादि का अभाव होने के कारण ये प्रभु प्रत्यक्ष नहीं दिखते। और लिंगादि अभावात, लिंग के कारण, क्लिंग नहीं है, उसमें रीजन नहीं है, कॉज नहीं है, इसलिए उसका अनुमान भी शक्य है। अचिंत्या खलु ये भावा नतांस तर्केण योजयेत। ऐसा शास्त्र कहता है कि जो भाव अचिंत्य है, जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, विच इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन, बियॉन्ड थिंकिंग, यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्यम मनसा सह, ऐसा वेद भी कहता है कि जहाँ मन के साथ वाणी उसको प्राप्त किए बिना वापस आ जाती है। तो ऐसे है अधोक्षज, और उसकी है ये प्रिया। अब बताइए, ये तो माया से पर हो गए। वो सर्वज्ञ है, दिखा नहीं प्रभु तो, क्योंकि ये सबसे परे है। अब इसीलिए
कहना पड़ता है कि भाई कोई सच्चा मनुष्य में है या नहीं, जो प्रभु को सर्वत्र देखता है या नहीं। हम कोई वॉइसरॉय के सामने या कोई कमिश्नर के सामने, उन दिनों में ये नाम बड़े थे, आज भी कोई अधिकारी के सामने चोरी या झूठ बोलते हुए डरते हैं। तो यदि प्रभु को सर्वत्र मानते हैं तो क्या उससे डरते हैं? माफ करना, आज ये दशा है कि प्रजा में ईश्वर का डर चला गया है। लोग करोड़ों के कौभांड करते हैं, असत्य बोलने में सहज भी नहीं डरते हैं, झूठे आक्षेप करने में भी। तो ये सब क्या है? ये ईश्वर के अस्तित्व को हम नकार रहे हैं। We are denying the existence of God and behaving in our own way, which would lead us to hell. हमारी ये प्रकार की प्रवृत्तियाँ तो हमें नरक में डाल देगी। हमें अधोक्षज को जानना है, और यदि वो कहेंगे या उसी प्रकार करेंगे तो परीक्षित ने कहा, भाई भगवान, यह विलक्षणता सुन ली, लेकिन मुझे प्रतीत होता है कि आप मुझे कहीं और बातों में उलझा रहे हैं। मैं क्या पूछ रहा है और आप क्या कह रहे हैं? भगवान, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु सब ब्रह्म स्वरूप ही है, तो फिर उनकी सेवा से क्यों मुक्ति नहीं हुई गोपियों की? सुखदेव जी ने कहा, बेटा उदाहरण से सुनिए, गुरुदेव सुनाते। आप ऐनक, जिसको उपनेत्र संस्कृत में कहते हैं, जिसको स्पेक्टेकल्स इंग्लिश में कहते हैं, गुजराती में चश्मा कहते हैं, ये पहना ही नहीं है। अब आप कांच के चश्मा लगा लो, इसकी जगह एक लकड़े का चश्मा लगा लो, दो में फर्क होगा। कांच के चश्मे से सत्य दिखेगा, जो कुछ है वो, लेकिन लकड़े के लगा देंगे तो कोलू के बैल की तरह घूमते रहेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। हमारे सामने माया का चश्मा, वो कोलू के बैल पर लगाया हुआ चश्मा जैसा या लकड़े का जैसा है। पति, पुत्र, भाई, बहन सब ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन हमने लकड़े के चश्मा लगा दिए हैं, माया के लगा दिए हैं, इसलिए वो हमें पति दिखते हैं, ब्रह्म रूप नहीं दिखते। यदि ईश्वर रूप दिखे तो फिर कहना ही क्या, मुक्त हो गए। सीधी बात है। देखिए, उदाहरण के तौर पर एक जादूगर जादू कर रहा है और वो जादू में कुर्सी पे बैठा है, लेकिन वो जादू से कुर्सी को सिंह बना देता है। वो देखकर ऑडियंस में लोग चिल्लाने, ओ जादूगर को कुछ नहीं होता, वो तो जानता है कि ये मैंने बनाया हुआ है। बस प्रभु ऐसे जादूगर है, वो माया के पति है, माया उसे कुछ नहीं कर सकती। माया पति ने माया भूलावे ना खेरे, सवड़ू अवड़ू समझा तू, साचू ना कहीं देखा तू। ये है माया, हमें भुला देती है। सामने हम जो देखते हैं वो हमारी पत्नी या पुत्र या नहीं, वास्तव में वो सब ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन हमने जो माया का पडर लगा दिया आँख पर, इसलिए हमें ब्रह्म रूप नहीं दिखते, हमें पत्नी रूप, पुत्र रूप, मित्र रूप या शत्रु रूप दिखते हैं। तो इससे मुक्ति सरल नहीं हो। मुक्ति तो जब माया की प्रति, क्योंकि भगवान ने बहुत सुंदर कहा, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये गुणमयी जो माया है वो दैवी है, वो दुरत्यया है, आप उसको तैर नहीं सकते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते
मायाम एताम तरन्ति ते। लेकिन जो मेरी ही शरण में आता है, मेरी, प्रभु कह रहे, जो मेरी ही, माम एव, वो ही, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताता हूँ कि गुरुदेव ने इस श्लोक के एक्सप्लेनेशन में एक उदाहरण देकर बताया है कि माछीमार जब मछली पकड़ने जाता है तो हाथ में हुई जाल ऐसी फैलाता है। अब जाल फैल जाती है, अंदर नीचे मछली आ जाती है, जो मछली जाल की ओर भागती है वो जाल में आ जाती है। लेकिन जो मछली धीरे से माछीमार के पैर में चली जाती है वो जाल में नहीं आती, क्योंकि वो ऐसी जाल इकट्ठी करेगा तो वो निकल जाएगी। बस हमें भी प्रभु के पैर में घुस जाना है, प्रभु की शरण में चले जाना है। वहाँ जाई हुई मछली को जाल नहीं फंसा सकती। हम भी प्रभु के चरण में जाएंगे तो माया की जाल हमें नहीं पकड़ पाएगी और शाश्वत शांति प्रदान। आज समय कर गया इनकार, करो प्रभु को नमस्कार, गुरुदेव को नमस्कार। इसी विषय का कल करेंगे विशेष विस्तार। हरि ओम तत्सत।